वो विवाह का समय था, श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह। चारों ओर आनंद का वातावरण था और वहाँ उपस्थित कुछ लोग चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। अचानक उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बलराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और फिर उन्होंने उसी विवाह स्थल पर अपनी गदा का ऐसा प्रहार चलाया कि एक एक करके सब वहाँ से उठकर भाग गए। लेकिन विवाह के अवसर पर ऐसा क्या हुआ था जो बलराम जी को गदा चलानी पड़ी? यही है आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कथा, जिसे हमने लिया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना था कि इस भौतिक जगत से विरक्त होने के बाद भी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करते हैं और अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था और प्रत्येक रानी से उन्हें 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का परिवार अत्यंत विशाल और समृद्ध था। श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने पिता की ही भांति सौंदर्य और ऐश्वर्य से युक्त थे। उस समय एकमात्र श्री कृष्ण का यदुवंश ही था जिसे बाहर से कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता था, क्योंकि संख्या, समृद्धि, शक्ति और सामर्थ्य हर दृष्टि से उनके बराबर कोई भी राजकुल नहीं था। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को यही लगता कि श्री कृष्ण उनके ही महल में उनके साथ रह रहे हैं, और ये सत्य भी था कि श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था और हर समय वे हर एक पत्नी के साथ उसके महल में रहते थे। इसलिए प्रत्येक रानी को लगता कि श्री कृष्ण उससे ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे सभी रानियां अपने सुंदर मुख, विशाल नेत्रों और हंसी युक्त प्रेम भरी भाव भंगिमाओं से श्री कृष्ण को आकृष्ट करने का प्रयास करती रहती, लेकिन वे कभी भी श्री कृष्ण के मन और इंद्रियों को उद्विग्न करने में सफल नहीं हुई थी। रुक्मिणी देवी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न और जाम्बवती के पुत्र का नाम था सांब। जब रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया तो रुक्मावती ने उसमें प्रद्युम्न का चुनाव किया। हालांकि रुक्मी को ये विवाह पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने इस विवाह की सम्मति दे दी। प्रद्युम्न और रुक्मावती जब भोजकट में रह रहे थे तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। ये बालक बचपन से ही अत्यंत बलशाली था। हालांकि रुक्मी के मन में अभी भी श्री कृष्ण के प्रति द्वेष था, लेकिन फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोती रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ करवाने की स्वीकृति दे दी। इस विवाह संस्कार में हिस्सा लेने के लिए श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी देवी, प्रद्युम्न इत्यादि सभी यदुवंशी भोजकट आ पहुँचे। संपूर्ण वैदिक संस्कारों से विवाह शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता ही है जो इसमें विघ्न डालने का प्रयास करता है। तो बस श्री कृष्ण के परिवार के इस विवाह में ये कार्य किया कलिंग के राजा ने। उन्होंने रुक्मी को एक गलत सलाह देते हुए कहा, तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपः तृप्तास्ते रुक्मिणीं प्रोचुर बलम अक्षयर्विनिर्जय अनक्षज्ञो ह्ययं राजन् अपि तद्व्यसनं महत् इति युक्तो बलम् आहूय तेनाक्षयरुक्म्य दिव्यत। श्री कृष्ण से अपना प्रतिशोध लेने का ये अच्छा अवसर है, इसलिए तुम ऐसा करो कि बलराम को चौपड़ खेलने के लिए आमंत्रित करो। हालांकि बलराम को चौपड़ खेलनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी आदत है। इस प्रकार उन्हें हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा तुम्हारे लिए। कलिंग राज की ये बातें सुनकर रुक्मी को भी बड़ा उत्साह आ गया। उसने श्री कृष्ण से अपनी शत्रुता का पुराना खाता चुकता करने के लिए बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दी। बलराम जी ने भी उसका स्वीकार किया और पहले दांव में उन्होंने 100 सोने की मोहर लगाई। उसके बाद 1000 और फिर 10,000 सुवर्ण मुद्राओं को उन्होंने दांव पर लगाया। हर दांव पर रुक्मी जीतता गया। जब भी रुक्मी जीतता तो कलिंग राज अपने दांत दिखाकर कृष्ण बलराम का उपहास उड़ाते हुए हंसने लगता। ये देखकर बलराम जी को क्रोध आने लगा।
फिर भी वे चुप बने रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और नया दांव खेलते रहे। उन्होंने इस बार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई और इस बार जीत बलराम जी की हुई। लेकिन फिर भी छल करते हुए रुक्मी चिल्लाने लगा, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। ये देखकर बलराम जी का क्रोध बढ़ने लगा। उनके लालिमा युक्त नेत्र और लाल हो गए। इस बार उन्होंने 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। इस बार फिर से बलराम जी जीत गए। लेकिन फिर से रुक्मी चिल्लाने लगा, मैं जीत गया हूँ, पूछो मेरे मित्रों से, वही साक्षी है, सब देख रहे हैं, मैं जीता हूँ। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, ये बाजी बलराम जी जीते हैं, रुक्मी झूठ बोल रहा है। लेकिन रुक्मी ने या उसके किसी भी मित्र ने इस आकाशवाणी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से वो बलराम जी का उपहास उड़ाते हुए कहने लगा, अरे ओ जंगलों में गायों चराने वाले तुम ग्वालों को भला चौपड़ का क्या ज्ञान। पासों से खेलना और बाणों से भिड़ना ये तो राजाओं के काम है, तुम जैसे लोगों का नहीं। रुक्मी के ऐसे कटु वचन सुनकर उसके सभी मित्र दांत दिखाकर खिलखिलाते हुए हंसने लगे। ये देखकर बलराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने उसी विवाह स्थल पर अपनी गदा उठाई और जोर से रुक्मी के सिर पर दे मारी। अगले ही क्षण वो भूमि पर गिर पड़ा। रुक्मी का इस प्रकार वध होते हुए देख कलिंगराज वहाँ से भागने लगा, परंतु तुरंत बलराम जी ने उसे दबोच लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। ये देखकर बलराम जी का मजाक उड़ाने वाले सभी राजा भी वहाँ से भागने लगे। लेकिन बलराम जी ने उन सभी को एक एक करके पकड़ा और अपनी गदा से उन सब के हाथ, पैर और मुंह तोड़ दिए। अंत में अनिरुद्ध और उनकी विवाहित पत्नी सुंदर रथ पर विराजमान होकर द्वारिका आने के लिए निकल पड़े। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है, रुक्मी की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली कार्तिक मास विशेष कथाओं को बनाने के लिए यदि आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे श्रीमद् भागवतम कथा के अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द आपके अपने इसी चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक मात्रा में जप करिए। श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण और पठन करिए और अपनी चेतना में श्री कृष्ण को धारण करके रखिए और उनकी दिव्य लीलाओं तथा गुणों को निरंतर गुनगुनाते रहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सहवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वराण, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति हईबे यहाँ ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, रूप सनातन पदे दंते तृणकारी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी, कांदिया कांदिया बले
चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण।